नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 10 साल तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए, जिसको लेकर लोगों ने लगातार जो है बार बार इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया और डिमांड भी की। और अब जब सरकार का गठन हो चुका है तो ऐसे में बहुत सारी एनजीओ जो है वो बाहर आ चुकी हैं अपनी डिमांड्स और अपनी मांगों को लेकर। इस समय आप देख सकते हैं महाराजा हरि सिंह पार्क के ठीक बिल्कुल सामने जो है ऑल जैन के पुलिस पेंशनरी फोरम के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लगातार कई सालों से ये अपनी डिमांड जो है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इनके साथ वादे तो किए जाते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। और लगातार इस तरह से आज नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार इस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आते हैं। तो बातचीत करते हैं और जैसे आप इनका स्लोगन भी सुन रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, इंसाफ। तो किस तरह का इंसाफ जो है वो सरकार से मांग रहे हैं, बातचीत करते हैं। सर, इंसाफ की बात हो रही है, किस तरह का इंसाफ आप मांग रहे हैं? और पहली बार नहीं हुआ कि आपने पहली बार प्रोटेस्ट किया है, इससे पहले भी आप लगातार करते आए? हाँ मैम, ये हमें तकरीबन 10 साल हो गए ये प्रोटेस्ट करते हुए। तो जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबू से हमने रजू किया, सबू से हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, सबू ने लारे वादे और झांसे दिए। 1996 में 5th पे कमीशन लागू हुआ, उस वक्त पूरी स्टेट एम्प्लॉय को दिया गया और हमारा जो पुलिस का महकमा था इसको डिनाई किया गया। उसके बाद 6th पे कमीशन आता है, वो भी एज़ इट इज़। 7th पे कमीशन में हम लोग रिटायर हो गए। तो हम लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हक बनता है हमें मिलना चाहिए। वो पे अनामली की जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है उसको दूर किया जाना चाहिए। लिहाजा किसी भी हुकूमत ने ये मसला हल करने की कोशिश नहीं की। और अभी रिसेंटली हम गवर्नर साहब से भी मिले थे, तो गवर्नर साहब ने भी हमें बड़ा आश्वासन दिया था कि आपका मसला प्रायोरिटी बेस पे हल करेंगे। लिहाजा आज तक किसी ने इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। तो लिहाजा आपके माध्यम से हम ये इन लोगों को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कम अज़ कम यारो हमारे इस मसले को तो कम अज़ कम कंसिडर कर लो, देख लो कि भई हमें 10 साल हो गए, आधे साथी हमारे इस दुनिया से चल बसे, बाकी कोई बीमार बेडों पर पड़े हैं। तो आज हम ये प्रोटेस्ट मतलब पे आकर सड़कों पर सीनियर सिटीजन उतरते हैं, ये बड़े दुख की बात। उसके बाद ये जो हमारा मेडिकल अलाउंस है, ये सेंटर एम्प्लॉय 1000 रुपया दिया जाता है ये 2017 से। तो उस वक्त ये बोला गया था कि भाई सेंटर यूटी और सेंटर में कोई फ़र्क नहीं है, जो सेंटर के रूल हैं वही यूटी के होंगे। तो आपको मालूम ही है, देखिए कि 2017 से 2024 तक कितना टाइम है। लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार है जम्मू कश्मीर की। अब लगता है कि ये सरकार आपकी बातों को सुनेगी, आपके जो मसले मसाइल हैं वो हल होंगे? देखो, इस बारे में हमें तो उम्मीद रखते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है एज़ पर डेमोक्रेसी, इसको शायद मतलब हमारी बात को सुनना पड़ेगा। ये इसको सुनना पड़ेगा, अगर नहीं सुनेगी तो इसका हशर जो है आपको मालूम है कि आया राम और गया राम की तरह होता है। तो अगर ये इन लोगों ने ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़ना है तो इन्होंने हमारी बातों को सुनना पड़ेगा और हमारे मसले को हल करना पड़ेगा। अब हमें ये उम्मीद लगी है कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है तो शायद मे भी पॉसिबल कि ये हमारी बात को सुनेगी। नहीं तो 10 साल आपको मालूम है कि गवर्नर इसमें तो किसी ने हमारी बात सुनी ही नहीं। विधानसभा सत्र जो है इस समय चल रहा है, क्या लगता है आपकी बातें या आपके मुद्दों को इस सत्र में उठाया जाएगा? देखिए कि हम उनसे अप्रोच करेंगे और आपका जो मीडिया है तो ये भी उनके कान तक आवाज़ पहुंचाएगा और उनको ये बताएगा कि वाकया ये लोग जो प्रोटेस्ट धरना कर रहे हैं, आपको मालूम है कि डेमोक्रेसी रूल में ये हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का। अगर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई उन लोगों को क्या तकलीफ़ है, अगर उनको कोई तकलीफ़ है तो उनके मसाइल को दूर किया जाए। तो ये उनकी फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। अगर वो अपने ही विल पे इज सिंसियरली इज ड्यूटी, अगर वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देंगे निभाएंगे तो वो पब्लिक में आने के लिए फिर मतलब कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो हमारे इस मसले पर ध्यान नहीं देंगे तो आया राम तो गया राम वाली बात है। जब उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? जब इसके हम अपनी कोर कमेटी से बात करेंगे और उसके बाद अब हंगर स्ट्राइक करनी होगी या असेंबली का घेराव करना होगा, वो नेक्स्ट स्टेप हम अपनी कोऑर्डिनेशन जो बॉडी है उससे बात करके तो हम अगला डिसीजन तय करेंगे।
पे अनोमली को लेकर लगातार जो है J&K पुलिस पेंशनरी फोरम के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी सरकार इनके हक और हकूक़ की बात नहीं कर रही। इस समय इन्हें उम्मीदें हैं मौजूदा सरकार से और आने वाले समय में इनका ये मानना है कि विधानसभा सत्र में सरकार जो है इनके मुद्दे और मसलों को उठाएगी ज़रूर। आपकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।